वहीं से स्टार्ट होती है। गौरीकुंड का जो आरंभिक पॉइंट है वहीं पर चेकिंग होती है। तो ये भारी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जो अभी मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये है रामबाड़ा। पानी आपको इस तरह से सभी मार्ग पर पूरा मिलता रहता है। मुख्य मार्ग जो है कि मेन रोड वो है और ट्रैकिंग का साथ में शॉर्टकट ये है। ये देख रहे हैं आप मित्रों, ओमकार के हमारा जो पहला आरंभ बिंदु है वो है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं अपने घर से। तो चलिए, ये व्यू है स्टेशन का और हम आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव मित्रों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार से आगे हम हमारी जो अगली जो पड़ाव होगा वो तो बीच में बहुत सारे होंगे, लेकिन जाना जो हमारी जो की मंजिल है वो है केदारनाथ। तो कैसे क्या आगे का जो यात्रा है वो अनुभव हमारा होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। हर हर महादेव मित्रों, आज मैं अभी देख सकते हैं मेरे पीछे आपकी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मैं आ चुका हूँ। पीछे हरिद्वार का सुंदर सा मंदिर नुमा एक रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है और यहाँ से अब हमारी आगे की जर्नी आरंभ हो गई है। हरिद्वार आपको मैं बता दूं कि ये मुख्य पड़ाव है यदि आप 4 धाम अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि के दर्शन को जाना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आरंभिक बिंदु है। और यहीं से सामान्यतः मैक्सिमम लोग जो बाई रोड जो या फिर ट्रेन से भी सफ़र से यात्रा करते हैं तो ट्रेन से यहीं उतरते हैं, या फिर एक और स्टेशन है ऋषिकेश। या फिर अगर बाई रोड भी जाते हैं तो आपको यहाँ देख रही है इतनी सारी जो पार्किंग है आगे आपको, जो कि टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो कि गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं बस आदि, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे ये देखते हैं कि हमें आगे महादेव कैसे बुला रहे हैं, बाई रोड में बस या फिर बाइक, क्या है वो सुविधा मिलने वाली हमें, वो अब हम आपको दिखाते हैं। सामने है रेलवे स्टेशन और इधर राइट साइड उसके जस्ट अगेंस्ट रोड के साइड में पड़ेगा यहाँ का बस स्टॉप। परंतु मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बस से जाना है केदारनाथ 4 धाम यात्रा के लिए तो आपको जो सरकारी बस है वो नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट बसेस ही पकड़ना पड़ेगा, जो कि इसके जो सेकंड गेट है उसके बस थोड़ा आगे है। मैं वहीं चलता हूँ पता करने। तो मित्रों, ये आप देख रहे हैं ये है बस स्टॉप के सामने कई सारी जो बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये सब बसेस लगी हुई हैं, ये जाती हैं रुद्रप्रयाग तक, श्रीनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर तक। उसके आगे ये बसेस नहीं जाती हैं। मैंने पता किया तो पता चला ये कि जो अगर आपको केदारनाथ जाना है तो जो सोनप्रयाग तक जो बसेस जाती हैं वो सुबह 7 बजे तक मैक्सिमम हार्डली निकल जाती हैं। तो यानी कि उसके बाद आपको फिर डायरेक्ट बस नहीं मिलेगा यहाँ से, अर्थात आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर छोटी गाड़ियाँ आगे तक जाती हैं। तो मेरे पीछे आप मित्रों देख रहे हैं ये है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। और मेरा जो पहला जो यात्रा पड़ाव है हरिद्वार से जो आरंभ हुआ यात्रा, ये अभी मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश। और आगे यह रोड जाएगी सीधा आगे केदारनाथ के जो मार्ग है, हमारे जो जर्नी है वो इसी माध्यम से होगी। और हमारी जो बाइक है, हमारे जो व्हीकल है, जो स्कूटी मैंने लिया है वो इसी से हम यात्रा कर रहे हैं। तो बस साथ देते रहिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जो जयकारा है, घोष है, उद्घोष वो लगाते रहिए। तो कमेंट में करिए हर हर महादेव। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ये है माँ धारी देवी। और धारी देवी का जो मंदिर है वो 4 धाम की रक्षक मानी जाती हैं, अर्थात बाबा केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ, सबकी जो कि रक्षक है उनसे ऊपर मानी जाती है माँ धारी देवी। और जिनसे दर्शन करने के पश्चात ही ये कहा जाए तो अनुमति मिलती है बाबा के धाम के आगे और बढ़ने के लिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ, माता का दर्शन कर लिए हैं और दर्शन के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन की ओर। ये है आप जैसा कि एरिया समझ ही सकते हैं माँ धारी देवी, जो कि श्रीनगर से थोड़ा आगे पड़ता है। और ये हमारे रास्ता का जो कि केदारनाथ बाबा के दर्शन का ये एक तरह से मुख्य बिंदु है। यहाँ से अब हम आगे पहुँचेंगे सीधा ऊखीमठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, धारी देवी माँ से जब थोड़ा सा आगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत सारा बड़ा यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा था, और जिसकी वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सा रोड भी डैमेज है। आप देख सकते हैं गाड़ी भी आप उधर उछल कूद करके जा रही है और ये पूरा देखिए नीचे तक एकदम फैल गया है। यही एकमात्र मैं अभी तक में अगर कहा जाए तो ये पूरा का पूरा ऋषिकेश से लेकर अब तक में यही एकमात्र रास्ता है जो कि इस बीच में बस थोड़े दूर में अभी तक मुझे ख़राब मिला है।
तो मित्रों, हम अभी उस स्थान पर आ चुके हैं जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा का जो रास्ता है वो अलग अलग हो जाता है, अर्थात उनके दोनों मार्ग भिन्न हो जाते हैं। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे सीधा केदारनाथ बाबा के लिए और ऊपर चढ़ेंगे बद्रीनाथ के लिए, और ये मार्ग है ऋषिकेश और दिल्ली के लिए। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, और जो पहला जो डोली से लेकर के जो पहला मंदिर के कपाट तक के जो दर्शन है वो आपको मैं अपने इस यात्रा के माध्यम से एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। और यही नहीं, आगे अमरनाथ की यात्रा भी हमारी शेड्यूल्ड है, मैं आपको सभी कुछ दिखाने वाला हूँ। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव यात्रा और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव मित्रों, मैं हूँ इस समय, आप जैसा कि देख सकते हैं, इस समय गौरीकुंड पर, अर्थात वह स्थान, वह प्रमुख स्थान जहाँ से श्री केदारनाथ यात्रा का आरंभ होता है। यहीं पर आपको मैं बता दूं, यदि आप सामान रख के ऊपर जाना चाहें, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, अधिक है, आप ऊपर खाली लिमिटेड सामान के साथ जाना चाहते हैं, तो आप यहीं पर, आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, क्लॉक रूम आदि की सुविधा भी यहीं गौरीकुंड में आपको मिल जाती है, ताकि आप अपना लोड कम कर दें और उसके बाद थोड़ा आराम से, सहूलियत से चढ़ सकें। और यहीं पर आपको खाने पीने, रेस्टोरेंट और होटल्स अच्छी संख्या में मिल जाते हैं। यही है केदारनाथ मार्ग, और गलियों से इन्हीं हो करके आपको ऊपर गुजरना है आगे। तो मित्रों, ये आप देख रहे हैं रेट चार्ट है, जो कि आप करते हैं डोली और पालकी आदि का, अगर आप बुक करते हैं यहाँ गौरीकुंड से। मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ अभी गौरीकुंड, और गौरीकुंड से इस यात्रा का मेजर जो है कि स्टार्ट यहीं से होता है, और यहीं पर आप डोली पिट्ठू आदि कर सकते हैं। क्या है उसका रेट, वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस रेट से आपको यह लगभग 4000 के आसपास है वो लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी है, पुलिस इंक्वायरी काउंटर आदि, ये आप कोई आवश्यकता हो तो कर सकते हैं। और यहीं से देखिए ये मार्ग है और आपको जाना है। मित्रों, जैसा कि मान्यता है उस प्रकार अगर देखा जाए तो गौरीकुंड में स्नान करने के पश्चात ही केदारनाथ बाबा के यात्रा जो है कि आरंभ होती है। ये देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, पोनी प्रीपेड काउंटर फॉर जो कह सकते हैं घोड़े खच्चर के लिए होते हैं गौरीकुंड। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहीं से स्टार्ट होती है गौरीकुंड का जो आरंभिक पॉइंट है, वहीं पर चेकिंग होती है फाइनल, जो कि अभी यात्रा का ऑफिशियल आरंभ नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर चेकिंग हो रही है। अदरवाइज़ तो आप फ्री में, मतलब बिना रोक टोक के आ सकते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रकार से रास्ता है, और ये अभी एकदम आरंभिक पॉइंट है यात्रा का। लेकिन यदि आप यात्रा करना आरंभ करेंगे तो आपको अभी ही थकान जो है, थकावट हो जाएगी। लेकिन आपका जो ये सुंदर वादियाँ हैं, ये आपका जो है सारा थकान दूर कर देती हैं। उधर है गौरीकुंड, और उधर से अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इधर सारे पूरे रास्ते भर में आपको खच्चर वाले, पोनी वाले मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेन गेट, जो कि अभी सामान्यतः बंद रखा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली इसका आरंभ नहीं हुआ है। और ये एक तरह से यात्रा का आरंभिक पहचान भी है, गौरीकुंड का गेटवे। तो मित्रों, अभी आप देख रहे हैं जो माइलस्टोन है, दिख रहा है यहाँ पर आपको, केदारनाथ 15 किलोमीटर, अर्थात ऑफिशियली अगर काउंट की बात करें तो गौरीकुंड से 16 किलोमीटर होता है, अर्थात लगभग 1 किलोमीटर अभी हम ऊपर आ गए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई इस तरह से आपको आगे मिलती रहेगी। बहरहाल आपको बता दूँ कि तैयारी पूरी रखिएगा, समर कैप के साथ वूलन कैप भी, जो कि आपको आगे नीड पड़ेगी उसकी, और साथ ही रेनकोट और अम्ब्रेला की भी, क्योंकि कब धूप हो रहा है, कब बारिश और कब बर्फ़, इसका कोई यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार से सभी कुछ आपको कैरी करके सामान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया है जंगल चट्टी का जो माइलस्टोन है, वो 2.5 किलोमीटर, अर्थात इतना टाइम जो हुआ, लगभग 20 मिनट हमें आधा किलोमीटर पार करने में लगा है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मित्रों देख रहे हैं आप, 14 किलोमीटर का माइलस्टोन दिख रहा है आपको केदारनाथ, अर्थात अभी तक 2 किलोमीटर पार हो गया गौरीकुंड से अब तक, और लगभग अभी हमें
1 घंटे लगे हैं, जिसमें कि हमने ब्रेक भी लिया है, थोड़ा 10-15 मिनट करके 2 बार ब्रेक भी लिया है। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ये है अभी हमारी स्पीड। और यात्रा का मार्ग और मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संख्या, ये सभी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो मित्रों, वो देख रहे हैं आप पीछे है बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, जहाँ हमें जाना है, अर्थात जहाँ है श्री केदारनाथ धाम, वहीं हमें अभी जाना है। और अभी हम हैं गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर आगे और जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर पहले। ये बीच का एक पड़ाव है, थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है, चबूतरा टाइप में। और यहाँ पर बहुत खड़ी चढ़ाई आपको चढ़ के आना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होगा और आगे फिर से आपको ऊपर चढ़ जाना है। तो यात्रा में जोश बना रहे और उसका एकमात्र स्रोत है हर हर महादेव का जयकारा। मित्रों, अभी हम आ चुके हैं चीरबासा, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, सुंदर सा। यहाँ आइए, दर्शन करिए, जय बाबा। और यहाँ से अब आप सीधा एक लंबा चढ़ाई उधर आप चढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं जंगल चट्टी। और इस जंगल चट्टी की खासियत विशेषता ये है कि इससे आगे इतने वैरायटी में, इतने संख्या में आपको खाने पीने आदि की जो सुविधाएं हैं दुकानों की, वो आगे नहीं मिलेंगी। और यह लगभग 3.5-4 किलोमीटर गौरीकुंड से ऊपर पड़ता है। और आप देख रहे हैं चारों ओर, पिछले बार हमने यहीं पर खाना खाया था, समोसा आदि। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 12 किलोमीटर, बस और 12 किलोमीटर ऑफिशियली। और अनऑफिशियली बात करें तो लगभग 18 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी है। बस थकावट नहीं आएगी यदि आप हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का मन में जयकारा करते रहेंगे। और कमेंट भी यदि आप लिखेंगे हर हर महादेव तो और अच्छा लगेगा। मित्रों, 0.5 अर्थात आधा किलोमीटर बचा है। और अब हम आने वाले हैं भीमबली, जो कि रामबाड़ा से थोड़े पहले है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 40% अब हम कवर करने वाले हैं। 40 क्या 35 मान लीजिए, अब हम कवर कर लिए हैं लगभग। और 5.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो गई है। अभी आगे जो कठिन दुर्गम रास्ता है वो अभी बहुत तय करना है। हर हर महादेव। वो देखिए मित्रों, ऊपर में आपको यहाँ पर ऊंची पहाड़ी से पानी जो झरने के माध्यम से गिरता हुआ दिख रहा है। और वही पानी आपको नीचे यहाँ आएगा और इधर से गिरता हुआ निकल जाएगा। और ये हमारा है केदारनाथ मार्ग का चढ़ाने का इस मार्ग, जो यात्रा ट्रैक है। और ऊपर हम चल रहे हैं। और यह आपको जो स्थान है भीमबली से लगभग आधा किलोमीटर पहले पड़ता है, जो कि एक सिनेमैटिक शॉट और फोटोजेनिक यदि आपको कुछ व्यू लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो मित्रों, ये देखिए आप, अब हम आ गए कैंप भीमबली, जहाँ पर आपको GMBN का भीमा कॉम्प्लेक्स भीमबली भी दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आपको हम बताएं, रहने का खाने का है व्यवस्था, साथ ही इसकी एल्टीट्यूड 2500 मीटर है, अर्थात समुद्र तल से यह 2500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान बैठा हुआ है। कि मित्रों, ये है भीमबली के थोड़ा आगे का स्थान। और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रास्ता इधर दिख रहा जाते हुए, और वो उधर आपको यहाँ पर एक पुल है, ये देखिए, ये इस पुल से क्रॉस करना है। दूसरा एक मार्ग आपको दिख रहा है जो कि इधर से ही जा रहा है, और इस पुल से क्रॉस करते हुए वो भी उधर ही ऐसे ऊपर मिल जाएगा। तो परंतु मैं आपको बता दूं, जो इधर वाला मार्ग है वो कठिन है, और जो साधारण जनता के लिए वो मार्ग यही है। बहरहाल अभी खच्चर भी इसी से जा रहे हैं, आगे चल करके खच्चरों के लिए यह मार्ग वैकल्पिक बनाया गया है, जो कि ऊपर थोड़ा इसकी चढ़ाई कठिन है। बहरहाल हम तो मनुष्य हैं, तो हम इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर इस समय हो रही है बारिश झरने से पानी की। बहरहाल अभी जो है कि मौसम थोड़ा खुला हुआ है, इसलिए पानी कम है। जब बारिश होती है, मानसून का सीज़न होता है, तो यहाँ पर बहुत भारी बहाव होता है और बहुत संभल के जाना होता है। और नीचे देखिए, ये सुंदर कल कल बहती नदी का और पानी ये आपको दिख रहा है, और सामने ये पूरी वादियाँ, और उधर ही हमें जाना है।
हर हर महादेव। देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है पत्थर गिरने का भय है, थोड़ा संभल कर रहें। तो मित्रों अभी मैं आ गया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है रामबाड़ा। रामबाड़ा यह वही स्थान है जो कि 2013 में त्रासदी के समय पूरी तरह से अच्छा खासा जहाँ कस्बा हुआ करता था वो समाप्त हो चुका है, और अब केवल और केवल एक माध्यम है मार्ग का, जो कि आपको इस पहाड़ी से उस पहाड़ी के पार करने का बनता है। नीचे जो ये आपको नदी दिख रही है, यही नदी उस समय 2013 में रौद्र रूप में आई थी, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ी का कटान हो चुका था। और अभी साथ में एक नया पुल भी बना है जो अब 2 हो गए हैं, तो आप इधर दोनों पुल के माध्यम से आप ऊपर जिग जैग करते हुए सीधे ऊपर तक जाएंगे, और उधर है हमारे महादेव। मित्रों आप देख सकते हैं कि केदारनाथ 8 किलोमीटर, और ये नया नया पेंटिंग हो रखा है, आप देख सकते हैं गौरीकुंड 8 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर ऑफिशियल जो है कि लैंडमार्क की बात की जाए तो उस गणना अनुसार भी हम अभी लगभग आधे आए हैं, और 8 का 8 यानी कि 16 किलोमीटर बता रहे हैं। बहरहाल जैसा लोगों का मानना है कि यह 16 किलोमीटर तो नहीं है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है, और उस हिसाब से देखें तो लगभग आधा हम आ चुके हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये मुख्य मार्ग है, और यहाँ से लोग शॉर्टकट करके वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नॉर्मल ट्रैक वही रास्ता होते हुए यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे शॉर्टकट्स यदि आप सक्षम हो तो कर सकते हैं। वैसे उसमें शॉर्टकट भले ही होता है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा लगती है। तो मित्रों वो देख रहे हैं आप सामने लिखा हुआ है छानी कैंप 3, बेस कैंप 5.5 और श्री केदारनाथ 7। तो इतनी दूरी बची हुई है। यदि समय की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2:45 बज चुके हैं, और हमने अपनी यात्रा का आरंभ किया था 10 बजे, और 2:45 समय कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। इतना समय में इतना दूर अभी तक हम पहुंच पाए हैं। मित्र अभी देख रहे हैं मैं उस स्थान पर आ चुका हूं जो कि बड़ी लिंचोली के ऊपर में है, और यहां से ये मार्ग ऊपर काफ़ी दूर तक जिगजैग होते हुए वहां जाता है। परंतु यदि आप सक्षम हैं तो यहीं से एक शॉर्टकट यह अपनाते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप अपनाते हुए ये देखिए लोग जा रहे हैं, और यहाँ से आप सीधा ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये वाला शॉर्टकट अगर कहा जाए तो वर्थ इट है, कर सकते हैं। तो ये देखिए मित्रों, ये मैं उस स्थान पर भी आ गया हूँ, बड़ी लिंचोली के थोड़ा ऊपर में मुख्य मार्ग जो है कि मेन रोड वो है, और ट्रैकिंग का साथ में शॉर्टकट ये है। और इसी बीच आपको यह बर्फ़ भी देखने को मिल जाती है। आपको अभी ऊपर तो बहुत मिलेगी, परंतु पहला बर्फ़ का जो अवलोकन है आपको यहीं पर बड़ी लिंचोली के थोड़ी ऊपर इस समय, अर्थात अभी आरंभ हो रहा है यात्रा, और इस आरंभिक अवसर पर आपको यहीं पर बर्फ़ देखने को मिल जाती है। तो बर्फ़ देखते ही दिल खुश हो जाता है, और अंदर से और बड़ी ज़ोर से निकलता है हर हर महादेव। तो मित्रों ये देख लो आप, सेकंड ग्लेशियर आपको इस केदारनाथ ट्रैक में देखने को मिलेगा यदि आप आरंभिक समय में केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। अभी यह स्थान बड़ी लिंचोली के आसपास ही है, और यह मौसम देखिए आप, ऊपर पूरी तरह से धूप गायब है, और पहाड़ की जो ऊपरी चोटियां हैं वह भी बादलों से ढकी हुई हैं, छिपी हुई हैं। बस ऐसा ही खूबसूरत मार्ग है, और थकावट आपको लगेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं, आपको लोकेशन की जानकारी देने के लिए बता दें, यहाँ से बाबा धाम है 6 किलोमीटर, और आगे है जो बड़ी लिंचोली 1 किलोमीटर। साफ़ सफाई की जो वर्तमान परिस्थिति आप देख सकते हैं, निरंतर झाड़ू है, साफ़ सफाई के लिए लग रहा है। मित्रों ये देखिए आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है तीसरा ग्लेशियर आपको जो अभी तक की यात्रा में मिलेगा, और इसको भी अभी हटाने का, काटने का कार्य संचालित है। और इस प्रकार की यदि आपको बर्फ़ युक्त यात्रा का अनुभव लेना हो तो आरंभिक समय की जो यात्रा होती है उसी को प्रेफर करिएगा। हर हर महादेव। तो मित्रों यदि आप चाहें कि कितना है क्या किराया आदि घोड़े का और पालकी आदि का, तो वो मैं आपको दिखा दूं। ये है रेट चार्ट, जिसमें क्या आप देख सकते हैं गौरीकुंड से श्री केदारनाथ एक तरफ का 16 किलोमीटर जो लिख रहा है, ये है किराया पैदल मार्ग के लिए डोली की दरें। ये है डोली की दरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये आप देख रहे हैं श्री केदारनाथ धाम, यहाँ से लिख रहा है 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 और भैरव गधेरा है 2 किलोमीटर। समय की बात बताऊँ तो आप घड़ी में देख सकते हैं 17:05 अर्थात 5:05 हो रहे हैं। अभी भी हमें लगभग 4 किलोमीटर अकॉर्डिंगली ऑफिशियल डेटा हमें आगे जाना है। और यहाँ पर भी देखिए आपको 4 लिख रहा है और अनऑफिशियली लगभग 6 किलोमीटर जाना है। तो 2 घंटे बचे हैं और चढ़ाई चल रही है। ऊर्जा का मात्र एक ही स्रोत है और है बाबा का जयकारा। तो लगाते रहें हर हर महादेव। तो ये देखिए मित्रों, अब हम इस ट्रैक के लगभग चौथे ग्लेशियर पर आ गए। ये थोड़ी सी गंदगी दिख रही है क्योंकि इसको बर्फ़ को काटा गया है और इसको रास्ता मार्ग बनाने के लिए इनको साफ़ किया गया। इस वजह से थोड़ी इस बर्फ़ पर मिट्टी दिख रही है। अदरवाइज़ ये सबसे अभी तक की सबसे बड़ी ग्लेशियर है और जिसको कि देखिए यहाँ पर काटा गया है और इसको काट करके रास्ता मार्ग जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। अभी भी बहुत अच्छी स्थिति इस मार्ग की नहीं है, परंतु मार्ग यही है। ये देखिए बर्फ, ये है बर्फ पूरी की पूरी। सोचिए इतनी मोटी आप नीचे से ऊपर तक देखिए, ऊपर तक जा रही है। तो मित्रों ये देख रहे हैं अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ से नीचे का कुछ भी नहीं दिखता। सब कुछ प्रदर्शन होना मतलब दिखना आपको गायब हो चुका है। अब सब कुछ विलुप्त हो चुका है। हम ऊपर आ चुके हैं उन बादलों के, उन कोहरों के, जहाँ से नीचे अब कुछ नहीं दिखेगा तो केवल आगे, जैसे ही हम आगे आएंगे और बाबा का मंदिर प्रदर्शित होगा, क्योंकि बाबा वहीं हैं, उधर ही हैं बाबा। और स्ट्रीट लाइट की दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए मित्रों फिर से आ रही है। ये पूरा बर्फ़ का जो एक स्लोप है पूरे मार्ग पर एक साइड में पड़ा हुआ है और पानी थोड़ी रिस रही है। इस बार पिछले बार से लगभग 15 दिन बाद यात्रा आरंभ हो रही है, परंतु फिर भी यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को पूरी मिल रही है। और यह बर्फ़ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ठंडी अभी बहुत है। अभी जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को पूरी तरह से हाथ जम रहे हैं और नीचे भी जो पानी जा रही है यह ग्लेशियर की, वो पूरी तरह से जमी हुई है, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। जैसे आपको मैं जूम करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पानी की धारा जो है वो जम चुकी है। तो इसी प्रकार से हमारा कुछ केदारनाथ बाबा का यात्रा चल रहा है। तो मित्रों अब देख रहे हैं आप यहाँ से एज़ पर ऑफिशियल डेटा 2.5 किलोमीटर है बाबा का धाम। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 ग्लेशियर एक साथ देखिए आपको उधर मिल रही है। और यह पूरे केदार घाटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। रही बात यात्रा की, तो थकावट होती रहती है और इसी से निकलते हुए ही आपको ऊपर दर्शन मिलते हैं। तभी जाकर के आपको इस दर्शन का, इस यात्रा का इतना मोल होता है। हर हर महादेव। तो मित्र ये आप स्थान देख रहे हैं बेस कैंप से जस्ट पहले है, सामने ही हेलीपैड भी दिखेगा। और यही स्थान है जहां पर से आप वापसी में खच्चरों को, घोड़ों को यदि आप बुक करना चाहें और सही लगे आपको तो बुक कर सकते हैं। यहीं से वापसी में खच्चरों की व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध होती है। उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी हेतु पशुओं के पीने के लिए बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और सामने तो आप देख सकते हैं कि बादलों ने भी डेरा डाल रखा है। बस अब हम आ चुके हैं बेस कैंप, यहीं पास में ही है, जहाँ से मुख्य मंदिर का हेलीपैड और उसके आगे ओमकार दिखना आरंभ हो जाएगा। फाइनली मित्रों अब हम पहुंच चुके हैं और आपको सामने साक्षात दर्शन हो रहा है बाबा केदारनाथ मंदिर का। और समय की बात करें तो लगभग 7:45 बज रहे हैं। अद्भुत दृश्य जिसको मैं आपको साक्षात एक्सक्लूसिव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर साज सजावट आदि आरंभ हो गया है। तो मित्रों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ बाबा श्री केदार धाम के मंदिर के निकट। और इस समय रात्रि बेला में ढेर सारे फूल की मालाओं को यहाँ पर रखा गया है
और साज सजावट आदि का कार्य संचालित है। और इसी के साथ हम रात्रि के लगभग 8 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं और बाबा के मंदिर का रात्रि का जो अवसर पर दर्शन कर चुके हैं। कल आएगी पालकी और कल का कैसे क्या होगा पूरा का पूरा आयोजन, वह सभी कुछ आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कर लीजिए और कमेंट में करिए हर हर महादेव।